का बेनिफिट है कि तुम्हारा फर्स्ट क्लास होता है ना। चलो, तो हम लोग आज एक किंगडम को एंड करते। दिस इज कॉल्ड द प्रोटिस्टा। ध्यान से सुनना प्रोटिस्टा के बारे में। सिंपल है प्रोटिस्टा। देखो, विटेकर ने 5 किंगडम बनाए, सबका नाम मालूम है। पहले का नाम मोनेरा, दूसरे का नाम प्रोटिस्टा। एक मिनट, तुम लोग कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। थर्ड का नाम होगा फंजाई, फोर्थ का नाम प्लांटी और लास्ट नाम एनिमेलिया। सबको मालूम है कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने दुनिया के जो भी ऑर्गेनिज्म थे प्रोकैरियोटिक थे, मोनेरा में रखा। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म था प्रोकैरियोटिक था, मोनेरा में रखा। ठीक है, कोई भी प्रोकैरियोटिक होगा उसे हम लोग कौन से किंगडम में जगह देंगे? मोनेरा में। खत्म। सेकंड, यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया यूकैरियोटिक थे। यानी प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक, फंजाई भी यूकैरियोटिक, प्लांटी भी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक। लेकिन उन्होंने बोला दुनिया का कोई भी यूकैरियोटिक हो, दुनिया का कोई भी यूकैरियोटिक हो और वो एक सेल का हो, दुनिया का कोई भी यूकैरियोटिक हो और वो एक सेल का हो, तो हम उसे आंख बंद करके, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, अगर वो एक सेल का यूकैरियोटिक है हम उसे प्रोटिस्टा में रखेंगे। ध्यान से सुनना, विटेकर ने एक ही बात बोला, एक ही क्राइटेरिया डिसाइड किया कि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होगा, हम उसे प्रोटिस्टा में रख देंगे। उसमें सेल वॉल हो या ना हो मेरे लिए मैटर नहीं करता। वो फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, मेरे लिए मैटर नहीं करता। वो मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, मेरे लिए मैटर नहीं करता। वो ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, मेरे लिए मैटर नहीं करता। ध्यान से सुनना, उन्होंने एक ही क्राइटेरिया दिया कि बस वो एक सेल का और यूकैरियोटिक होना चाहिए, हम प्रोटिस्टा में रख देंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा मूंछों वाला ऑर्गेनिज्म है, ये देखिए मूंछों वाला ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्लामाइडोमोनास है। ठीक है, इसके अंदर में फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट भी है, ऑटोट्रॉफिक नेचर का है, सेल वॉल भी है, ऑटोट्रॉफिक भी नेचर। तुम्हारे क्लासरूम का एक बच्चा आएगा ए नाम का, वो बोलेगा कि सर इसमें तो फोटोसिंथेसिस करता है, सर इसमें तो ऑटोट्रॉफिक है, सेल वॉल है, तो मैं इसे प्लांट किंगडम में रखूंगा। मैं कैरोलस लीनियस को फॉलो करता हूं और मैं इसे क्या रखूंगा? प्लांट किंगडम में, क्योंकि सेल वॉल है और वो ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन तुम्हारे क्लासरूम का बच्चा एक बी नाम का आएगा, वो बोलेगा नहीं मैं विटेकर को फॉलो करता हूं, और विटेकर ने बोला था जो भी यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा, प्रोटिस्टा में रख देंगे। तो देखा, यही क्लामाइडोमोनास बच्चा, कोई तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे क्लासरूम का स्टूडेंट उसे प्लांटी किंगडम में रखता है, उसी क्लास का एक बच्चा उसे प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस करता है। क्यों? फिर से समझो, मैंने एक मूंछों वाला ऑर्गेनिज्म रख दिया जिसका नाम है क्लामाइडोमोनास, उसके अंदर सेल वॉल होता है प्लांट के तरह, उसके अंदर में फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट के तरह, ऑटोट्रॉफिक। तो एक बच्चा जाता है बोलता है मैं लीनियस आपको फॉलो करता हूं, मैं पुराना साइंटिस्ट को फॉलो करता हूं, तो मैं इसे प्लांटी किंगडम में रखूंगा। लेकिन तुम्हारे क्लासरूम का बच्चा बोलता है मैं विटेकर को फॉलो करता हूं और ये एक सेल का है, मैं इसे प्रोटिस्टा किंगडम में रखूंगा। तो एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग किंगडम में प्लेस कर दिए जाते हैं, बस क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाए तो। इसलिए फिर से बताता हूं, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा, ये अमीबा है, ये बच्चा पैरामीशियम है ना, सभी एक सेल के हैं, खाना नहीं बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक है, सेल वॉल नहीं है। एक सेल का है, खाना नहीं बनाता है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेल वॉल नहीं। तुम्हारे क्लास का एक बच्चा जो साइंटिस्ट बन जाएगा, जो साइंटिस्ट बन जाएगा और बनना चाहिए, वो बोलेगा कि मैं इसे ना पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे एनिमेलिया किंगडम में रखूंगा, क्योंकि सेल वॉल नहीं है और हेट्रोट्रॉफिक है ना। मैं कैरोलस लीनियस को फॉलो करता हूं, पुराने साइंटिस्ट को फॉलो करता हूं, तो ये देखिए ना हेट्रोट्रॉफिक है, सेल वॉल नहीं, मैं एनिमेलिया में रखूंगा। लेकिन तुम्हारी क्लासरूम का बच्चा एक साइंटिस्ट बनेगा, वो बोलेगा नहीं मैं विटेकर को फॉलो करता हूं और मैं बी नाम का साइंटिस्ट हूं, मैं इसे प्रोटिस्टा किंगडम में रखूंगा, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक। तो एक ही ऑर्गेनिज्म ना, बस क्राइटेरिया मैंने चेंज किया, अलग अलग किंगडम में प्लेस होने लगे। आ गया समझ में?
तो ध्यान से सुनिएगा, यानी कि प्रोटिस्टा कुल मिलाकर के मैं कहूं, फिर से मैं बता देता हूं, प्रोटिस्टा में कुल मिला के कहूं कि बच्चा ये खिचड़ी किंगडम है, खिचड़ी है, ये मिक्सचर है। बोले सर कैसे? इसलिए ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी का वर्ड तभी समझ में आएगा। प्रोटिस्टा एक खिचड़ी किंगडम है, मिक्सचर किंगडम है। हमारे विटेकर साहब ने बोला दुनिया का कोई ऑर्गेनिज्म वो यूनिसेलुलर हो और यूकैरियोटिक है, हम प्रोटिस्टा में ही रखेंगे। उसमें सेल वॉल हो, फटाफट देखो, CW मतलब सेल वॉल हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं सेल वाले को भी रख सकता हूं, सेल वाले ना हो दोनों को रखूंगा। वो ऑटोट्रॉफिक हो हेट्रोट्रॉफिक हो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, बस वो एक सेल का मैं प्रोटिस्टा में रखूंगा। वो मोटाइल हो नॉन मोटाइल हो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। तो उन्होंने बच्चा सब ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सेल वाले थे सबको उन्होंने प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया। तो ये हो गया बच्चा खिचड़ी किंगडम, ये हो गया खिचड़ी किंगडम। हाँ, तो इसके अंदर में प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी दिख जाएगा आपको, एक सेल वाले प्लांट लाइक दिख जाएंगे, एक सेल वाले एनिमल लाइक आपको दिख जाएंगे, और एक सेल वाले फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे। इसलिए आपके एनसीईआरटी को ये कहना पड़ा कि जो प्रोटिस्टा है उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में ये लिखा है प्रोटिस्टा हैव नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। सर इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। वेल डिफाइंड बाउंड्री कहने का मतलब आप समझिए, मैंने आपको 5 किंगडम बताने की कोशिश की थी, तो मैंने यहाँ पर मोनेरा बताया था, मैंने यहाँ पर आपको बच्चा प्रोटिस्टा बताया था, कुछ इस तरह का याद कीजिए अगर याद आ रहा होगा तो। ये प्रोटिस्टा से ही बन गए थे प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा से ही बने थे फंजाई किंगडम, प्रोटिस्टा से बने एनिमेलिया किंगडम। देखिए प्लांटी किंगडम में एक फिक्स बाउंड्री है कि सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होंगे। प्लांटी किंगडम के अंदर में एक फीचर होगा कि सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होंगे, फोटोसिंथेसिस करते होंगे। जो फंजाई किंगडम के अंदर में एक बाउंड्री होगी कि सबके सब एब्जॉर्प्टिव करते होंगे, पहले पचाते होंगे फिर खाते होंगे ना, मेनली डेड डिके पे, मरे सड़े गले हुए पे खाना पसंद करते होंगे। एनिमेलिया की एक बाउंड्री होगी कि सभी के सभी यहाँ पर होलोजोइक करते होंगे, तो एक वेल डिफाइंड बाउंड्री, इसी बाउंड्री के अंदर हमने रखा एनिमेलिया वेल डिफाइंड बाउंड्री के होलोजोइक होगा, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होगा, और फंजाई वो कैसा होगा, एब्जॉर्प्टिव होगा। डिफाइंड बाउंड्री है, लेकिन प्रोटिस्टा का कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं। ये हो सकता है ऑटोट्रॉफिक भी हो अगर प्लांट की तरह, हो सकता है ये होलोजोइक भी हो एनिमल्स की तरह, फंजाई की तरह सैप्रोफिटिक भी हो। और आपको मालूम है यहाँ एक पागल ऑर्गेनिज्म भी है, यूग्लिना साहब। यूग्लिना को क्यों यहां रखा, क्योंकि एक सेल का था। हाँ, तो यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक है ना। देखिए यहाँ ऑटोट्रॉफिक भी मिल गया, हेट्रोट्रॉफिक भी मिल गए, हेट्रोट्रॉफिक में कैसा होलोजोइक भी मिल गया, हेट्रोट्रॉफिक में आपको एब्जॉर्प्टिव भी मिल गए और मिक्सोट्रॉफिक भी मिल गए। तो मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां पाया जाएगा, प्रोटिस्टा किंगडम में। मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां पाया जाएगा, आंसर इज द प्रोटिस्टा किंगडम में। अगर ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन में प्रोटिस्टा गिवन नहीं है तब आंसर मोनेरा करके आइएगा, ये नीट के क्वेश्चन में आ चुका है। अगर ऑप्शन में प्रोटिस्टा नहीं है तो अब आंसर मोनेरा करके आइएगा। तो सर ये तो खिचड़ी किंगडम है सर, एकदम सही है बच्चे, एकदम खिचड़ी किंगडम है, ऐसे समझिए। फिर से समझाता हूं, मान लो बच्चा तुम लोग डॉक्टर बन गए, अमेरिका चले गए, ये अमेरिका यूएस अमेरिका। मान लो 15 अगस्त आने वाला है, मान लो बच्चा 15 अगस्त आने वाला है, ठीक है। तो वहां के लोगों ने डिसाइड किया, एक सोसाइटी ने डिसाइड किया कि हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे, 15 अगस्त को धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। अमेरिका में एक सोसाइटी थी, उसने डिसाइड किया कि 15 अगस्त को धूमधाम से सेलिब्रेट करते। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका में जो भी इंडियन थे उनको बुलाया, अमेरिका में जो भी इंडियन डॉक्टर थे उनको बुलाया गया, आप भी गए। जो भी इंजीनियर थे उनको भी बुलाया क्योंकि वो इंडियन थे। जो भी बेटा एक्टर वैक्टर थे, एक्टिंग करते थे, उनको भी बुलाया। जो बच्चा कॉमर्स की पढ़ाई करते थे, ठीक है, सीए हुए थे, उनको भी बुलाया। जो बच्चा वहां स्टूडेंट थे उनको भी बुला लिया।
क्योंकि वो भी इंडियन थे। और जो वहां डॉन वॉन थे, क्रिमिनल थे बच्चा, चोर, रॉबरी, हाँ डॉन थे, उनको भी बुला लिया, डॉन साहब को भी बुला लिया। सभी लोग एक दिन 15 अगस्त को मिलते, ठीक है। डॉक्टर लोग बात करेगा इंजीनियर लोग से, अरे भाई इसमें स्टूडेंट को क्यों बुला लिया? स्टूडेंट लोग बोलेगा अरे भाई इसमें डॉन लोग को क्यों बना लिया, चोर चमार को क्यों बना लिया? वो बोलेगा एक्टर को क्यों बुला लिया? तो बताइए क्यों बनाया? खिचड़ी बन नहीं गई? डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, डॉन भी है, एक्टर भी है, स्टूडेंट भी है, खिचड़ी बन गई। तो बोला देखो भैया क्राइटेरिया मैंने डिसाइड किया था, इंडियन आना था। अब जो भी इंडियन था आगे, जो भी इंडियन थे वो डॉक्टर थे आगे, इंजीनियर थे वो भी आगे, स्टूडेंट थे वो भी आगे ना, और जो डॉन लोग थे वो भी आगे। मैंने तो क्राइटेरिया इंडियन रखा था। तो देखा हमने क्राइटेरिया चेंज किया तो यहाँ पर मिक्सिंग होगी। यही तो गड़बड़ किया विटेकर साहब ने। विटेकर ने बोला जो भी यूकैरियोटिक है, एक सेल का है, सभी को यहाँ रख दो। प्लांट की तरह है कोई फर्क नहीं पड़ता, फंगस की तरह है कोई फर्क नहीं पड़ता, एनिमल की तरह है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी है रख दो। हाँ, इसलिए आने वाले टाइम में विटेकर पे चैलेंज उठेगा। आने वाले टाइम में आप ही लोग बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे पढ़ लिख करके, तो आप लोग विटेकर के सिस्टम को चैलेंज करोगे, बोलोगे आपका सिस्टम गलत है, विटेकर साहब आपने जो 5 किंगडम दिया वो गलत है, विटेकर साहब गलत है। अब क्योंकि आपने यार खिचड़ी बना दी, इसमें प्लांट भी है ऑटोट्रॉफिक की तरह, एनिमल भी है ऑटोट्रॉफिक की तरह, फंगस भी है ऑटोट्रॉफिक की तरह, हेटरोट्रॉफिक की तरह, प्लांट भी है, एनिमल भी है, फंगस भी है। तो आपने सर ये पूरा का पूरा किंगडम सर खिचड़ी बना दिया है, ये तो गलत बात है, ये तो सर गलत बात है। आगे समझ में? तो मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम, फिर से याद कीजिए, मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम अगर पूछा गया, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी किस किंगडम को लेकर के उठती है, वो है बच्चा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम को लेकर के उठती। लेकिन प्रोटिस्टा की एक अच्छी बात भी है, अच्छा ही बता रहा हूं प्रोटिस्टा का, प्रोटिस्टा की सबसे अच्छा ही बात बता रहा हूं। ये बच्चा यूग्लिना बहुत लोगों को परेशान किया था, 200-300 सालों तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। यूग्लिना बहुत ही खतरनाक था, 200 सालों तक तो पता ही नहीं चला रखना क्या है। कुछ लोग बोलता था प्लांट की तरह प्लांट किंगडम में रखो, कुछ लोग बोलते थे प्लांट की तरह प्लांट किंगडम में रखो, कुछ लोग बोलते थे एनिमल की तरह एनिमल किंगडम में रखो, एनिमल किंगडम में रखो, ठीक है। कुछ लोग बोलते थे प्लांट और एनिमल के बीच का है, प्लांट और एनिमल के बीच का है, तो इसे हम लोग मिडिल में रखे, मिडिल में रखे। हाँ, तो कुल मिलाकर के यूग्लिना कहाँ रखा जाना था किसी को मालूम ही नहीं था। 200 साल तक यूग्लिना का रियल क्लासिफिकेशन हो ही नहीं पाया। कुछ बोलता था प्लांट की तरह है, कुछ बोलते थे एनिमल की तरह है, कुछ बोलते थे मिडिल है। विटेकर ने बोला रुको, मैं क्राइटेरिया डिसाइड करता हूं, मैं बोलता हूं मुझे प्लांट एनिमल से कोई लेना देना नहीं। क्या यूग्लिना एक सेल का है? हाँ। क्या यूग्लिना यूकैरियोटिक है? हाँ। तो इसे रख दो प्रोटिस्टा में, खत्म। उन्होंने एक लाइन में यूग्लिना का क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसे 200 साल में साइंटिस्ट लोग कर नहीं पा रहे थे। आया समझ में विटेकर कितना महान साइंटिस्ट था, जिसे करने के लिए 200 साल तक दिमाग पकाते रहे साइंटिस्ट, विटेकर साहब ने 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। उन्होंने बोला भैया ये सब क्राइटेरिया चेंज करो, प्लांट एनिमल के चक्कर में मत फंसो, बस बताओ क्या एक सेल का है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, तो प्रोटिस्टा किंगडम में रख दो। तो आज हम यूग्लिना को प्रोटिस्टा में ही पढ़ते हैं। क्या विटेकर की यह कहानी समझ में आप लोगों को आती है? चलिए भाई साहब बताइए। तो देखा मजेदार है भाई, तो पढ़िए आप यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। 2 मिनट लीजिए आराम से एनसीईआरटी पढ़िए, 2 मिनट टाइम लीजिए एनसीईआरटी पढ़िए आराम से। दुनिया का सारा सिंगल सेल यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में रहेगा, बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि इस बाउंड्री में हम नहीं बोल सकते कि ऑटोट्रॉफिक वाले इस बाउंड्री में, हेटरोट्रॉफिक, इसमें तो मिक्सचर बन गई, खिचड़ी है। तो खिचड़ी का कोई भी बाउंड्री नहीं होता। हमारा बाउंड्री है, हम हेटरोट्रॉफिक है, प्लांट का बाउंड्री है हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक है, इसका कोई बाउंड्री नहीं। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be plant to another। क्या ये लाइन आपको समझ में आता है? भेजे में जाता है क्या? ये
क्या ये आपको लाइन समझ में आया? किसी बच्चे को किसे समझ में आया? ये लाइन बड़ा खतरनाक है, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया था। सर आ गया सर। हाँ, व्हाट में बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। क्लामाइडोमोनास को तुम देखोगे तो तुम्हारी बैच का एक बच्चा बोलेगा कि ये सर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसके पास सेल वॉल है, हम प्लांट किंगडम में रखेंगे, हम कैरोलस लीनियस को फॉलो करते हैं। लेकिन तुम्हारे बैच का बच्चा बोलेगा नहीं, हम इसे प्रोटिस्टा में रखेंगे क्योंकि वो एक सेल है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग किंगडम में बिलोंग कर रहे, अगर क्राइटेरिया चेंज कर दे तो। देखिए लिखा है इन दिस बुक वी इंक्लूड, यानी अब कहता है हम प्रोटिस्टा किंगडम में किसे किसे पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है, एक लाइन में प्रोटिस्टा समझ में आता है। प्रोटिस्टा के अंदर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा डाई एटम्स। डाई एटम्स, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर हम लोग रियल में पढ़ेंगे क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर में हम लोग मेनली पढ़ते हैं डाई एटम्स को, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाला एटम एटम मत समझ लेना कि दो एटम है, ऐसा कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल है, ऐसा कुछ नहीं। तो पहला हम पढ़ने वाले क्राइसोफाइट, जिसमें डिटेल पढ़ेंगे डाई एटम्स को। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डायनोफ्लैजलेट, नाम में लिखा है डायनो मतलब दो, फ्लैजला वाला होगा। डायनोफ्लैजलेट्स कहने का मतलब उसमें दो फ्लैजला पाए जाएंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे जो आप लोगों को डिस्कस कर रखा है यूग्लिनोइड्स। अब बच्चे के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, सर यूग्लिना यूग्लिनोइड्स सेम चीज है अलग अलग? सर आप बार बार बोलते हो यूग्लिना, यहां लिखा है यूग्लिनोइड्स, क्या सेम चीज है अलग अलग? ध्यान से सुनना, यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म जो मिक्सोट्रॉफिक है, डुअल नेचर के। यूग्लिना की तरह ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म जो मिक्सोट्रॉफिक है, डुअल नेचर के, उस सारे ऑर्गेनिज्म को मिला करके एक ग्रुप बनाया गया यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिना की तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं, उन पूरे ग्रुप को हम यूग्लिनोइड्स कहेंगे। यानी यूग्लिनोइड्स के अंदर में मेनली हम यूग्लिना पढ़ने वाले हैं। आगे समझ में? चलिए फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, चलिए जिन दुनिया में कहीं भी मोल्ड्स वर्ड आएगा, दुनिया में कहीं भी मोल्ड्स वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है फंगस। दुनिया में कहीं भी मोल्ड्स वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है फंगस, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, कई सारे मोल्ड्स वर्ड आएंगे। और पांचवा है प्रोटोजोन्स, पांचवा पढ़ने वाले प्रोटोजोन्स। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रोटोजोन्स भी प्रोटिस्टा ही है, प्रोटोजोन्स भी प्रोटिस्टा ही है, लेकिन हम इसके डिटेल को जूलॉजी में पढ़ते हैं। इसका मतलब एनिमल किंगडम नहीं हुआ, है प्रोटिस्टा किंगडम ही, लेकिन हमें जूलॉजी कम आती है। ये एनिमल के तरह है, ये एनिमल के तरह है, तो जूलॉजी वाले टीचर ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जूलॉजी वाले सर ज्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे क्योंकि एनिमल के तरह प्रोटिस्ट है। ये मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से क्योंकि ये फंगस की तरह प्रोटिस्ट है। तो सबसे लास्ट वाला एनिमल की तरह, जोन मतलब एनिमल, जोन मतलब एनिमल, प्रोटो मतलब पुराना। सबसे पुराने एनिमल से इसमें अमीबा पैरामीशियम पे बात करेंगे, एनिमल की तरह हो गए प्रोटिस्ट। फंगस की तरह प्रोटिस्ट हो गए स्लाइम मोल्ड्स, लेकिन इसे हम फॉल्स फंजाई कहेंगे। सर क्यों? थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे। हम इसे फॉल्स फंजाई कहेंगे। सर क्यों? क्योंकि इसके अंदर में फंगस में सेल वॉल होना चाहिए था, काइटिन का। फंगस की तरह तो है, फंगस की तरह मरे गले को खाता तो है, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट, इसलिए इसे हम फॉल्स फंजाई कहेंगे। चलिए आगे बात करें। यूग्लिनोइड तो बच्चा मिक्स है, प्लांट और एनिमल दोनों का मिक्सिंग वाला गुण रखेगा यूग्लिनोइड्स। और क्राइसोफाइट डिनोफ्लैजलेट्स, क्राइसोफाइट डिनोफ्लैजलेट ये प्लांट के गुण वाले होंगे, प्लांट के तरह होंगे, फोटोसिंथेसिस करते होंगे, ऑटोट्रॉफिक होगा। फिर से सुन लो, आपकी एनसीईआरटी ने सिलेबस में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले का नाम है क्राइसोफाइट्स, दूसरे का नाम है डिनोफ्लैजलेट्स। ये दोनों प्लांट के गुण वाले, प्लांट के गुण के तरह है, यानी इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। प्लांट की तरह क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा, प्लांट के गुण वाले होंगे।
ठीक है, खाना बनाएंगे। यूग्लिनोइड प्लांट और एनिमल के बीच का होगा, प्लांट और एनिमल के बीच का होगा, दोनों गुण रखने वाला होगा, मिक्सोट्रॉफिक। ठीक, स्लाइम मोल्ड्स होगा फंगस के तरह, स्लाइम मोल्ड्स होगा फंगस के तरह, यानी सैप्रोफिटिक, डेड डिकेइंग, मरे गले को खाएगा। लेकिन फॉल्स फंगस, फॉल्स फंगस इसे कहेंगे क्योंकि इसमें सेल वॉल काइटिन वाला नहीं है, काइटिन वाला सेल वॉल नहीं है। एक्चुअली में ये बड़ा यूनिक है, इसके कैरेक्टर फंगस की तरह तो है, लेकिन कुछ जगह प्लांट से भी मैच कर जाएगा, एनिमल से भी मैच करेगा, तो मिला जुला हुआ फंगस है, मिला जुला हुआ फंगस है, कोई ट्रू फंगस नहीं है। और लास्ट आप पढ़िएगा बच्चा, प्रोटोजोअन्स, ये एनिमल्स की तरह होगा, प्रोटोजोअन्स ये एनिमल के गुण वाले होंगे। तो आपको तो क्लियर हो गया, आपको प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया। आपको 5 पढ़ने, स्टार्टिंग में 2 प्लांट की तरह, फिर प्लांट और एनिमल के बीच वाला, फिर आपको पढ़ना है फंगस वाला, फिर पढ़ना है एनिमल्स वाले। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ये मुझे बताइए ध्यान से, इनमें किनमें सेल वॉल होगा? चलिए बताइए फटाफट, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या क्राइसोफाइट में सेल वॉल होगा? यस या नो में आंसर कीजिएगा। क्या क्राइसोफाइट में सेल वॉल होगा? यस या नो? यस, क्योंकि प्लांट की तरह है, चलिए वो याद हो गया। क्या डायनोफ्लैजेलेट में सेल वॉल होगा? यस या नो में बताइए। क्या डायनोफ्लैजेलेट में सेल वॉल होगा? यस या नो? यस, ठीक है। तो क्राइसोफाइट और डिनोफ्लैजेलेट ये प्लांट के गुण वाले हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, सेल वॉल होगा। मुझे बताइए यूग्लिनोइड्स का फीचर किससे मैच करेगा? प्लांट की तरह, एनिमल की तरह, बोथ? अरे इम्तियाज अहमद, अभी डाउट नहीं, अभी डाउट नहीं, जो मैं बता रहा हूं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ठीक है, तो आंसर इज बोथ। ये बताइए स्लाइम मोल्ड्स का कैरेक्टर किससे मैच करेगा? स्लाइम मोल्ड्स का कैरेक्टर किससे मैच करेगा? मोल्ड्स मतलब फंगस, फंगस, लेकिन ये क्या ट्रू फंगस है या फॉल्स फंगस होंगे? ये ट्रू फंगस होंगे या फॉल्स फंगस होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, खाते तो डेड डिकम्पोज को है, लेकिन सेल वॉल नहीं। चलिए, अब प्रोटोजोन्स का कैरेक्टर किससे मैच करेगा? प्रोटोजोन्स का कैरेक्टर किससे मैच करेगा? ठीक है, एनिमल्स के तरह। अब बताओ, एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला ये पढ़ाएंगे जूलॉजी वाले सर भूपेंद्र सर, तो बच्चा बोल रहा है कि सर ये मल्टी सेलुलर होगा क्या? फिर से मैं बोल दूं, अरे प्रोटोजोन्स एक सेल का है, वो प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोन्स एक सेल का है, वो प्रोटिस्टा है, उसका कैरेक्टर एनिमल से पूरा मैच करता है, तो जूलॉजी वाले टीचर ज्यादा अच्छा से पढ़ाते हैं, जूलॉजी वाले टीचर ज्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, है तो प्रोटिस्टा ही किंगडम, लेकिन कैरेक्टर किससे मैच कर रहा है? एनिमल की तरह, ठीक है, इसलिए वो जूलॉजी में ज्यादा बेटर ढंग से समझाया जाता है। चलो ठीक है। अरे भाई साहब, ये प्रोटोजोन्स के अलावा सब में सेल वॉल है, हाँ एक मिनट, हाँ ये एक तरह से बच्चा करेक्ट है, ठीक है, कि प्रोटोजोन्स को छोड़ करके सब में सेल वॉल है, थोड़ी सी गड़बड़ी है। यूग्लिनोइड्स में हमने बताया क्या? नहीं। क्राइसोफाइट में सेल वॉल है, डायनोफ्लैजेलेट्स में, यूग्लिनोइड्स में नहीं है बच्चा, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, दिमाग मत लगाना। स्लाइम मोड्स में अभी डिस्कस नहीं किया, नहीं दिमाग लगाना। प्रोटोजोन्स में तो नहीं होते। चलिए ठीक है, चलिए फिर से मैं पूछता हूँ, प्रोटिस्टा किंगडम बनाया किसने था? बताइए, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा बना था, साइंटिस्ट का नाम बताइए। ठीक है, तो आंसर इज द अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल। तो प्रोटिस्टा किंगडम बनाया था हेकल साहब ने, प्रोटिस्टा किंगडम बनाया था हेकल साहब ने। चलिए पहला क्वेश्चन, ये बताइए प्रोटिस्टा किंगडम में किस कैरेक्टर पे हम ऑर्गेन्स डिसाइड करेंगे? 2 ही चीज हमें डिसाइड करना है, हमें 2 गुण देखना है, प्रोटिस्टा किंगडम अपने आप पता चलिएगा क्या क्या। प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर बनने के लिए 2 ही चीजें इनफ है, यूनिसेलुलर हो यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो यूकैरियोटिक। किस किंगडम का वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं? किस किंगडम का वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं? किस किंगडम का वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है? आंसर इज अ प्रोटिस्टा। चलिए नेक्स्ट मुझे बताइएगा, किस किंगडम में मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं? किस किंगडम में मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं? ठीक है, मुझे बताइए, मुझे बताइए, ठीक है, अगर ऑप्शन में प्रोटिस्टा किंगडम नहीं है तो आंसर क्या होगा?
मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑप्शन में प्रोटिस्टा नहीं है, तो आंसर क्या होगा? मोनेरा। अब बताइए मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म कहां पाया जाता है, यानी कि अंदर में जो रिएक्शन होते हैं, मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म कहां पाया जाता है? वो मोनेरा है, वो मोनेरा है। ठीक है, अब बताइए प्रोटिस्टा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म होगा प्लांट की तरह होंगे, एनिमल की तरह होंगे, फंगस की तरह होंगे, या ऑल द अबव? प्लांट की तरह होगा, एनिमल की तरह होगा, फंगस की तरह होगा, या ऑल द अबव? आंसर इज ऑल द अबव। चलिए अब बताइए ध्यान से, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट, एब्सेंट, या मे बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट, एब्सेंट और मे बी। आंसर इज मे बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्लांट की तरह का होगा तो होंगे सेल वॉल, एनिमल की तरह तो सेल वॉल नहीं होगा। यूग्लिनोइड्स में भी बात नहीं करता हूं। चलिए ये बताइए, ठीक है, अरे रकीब अभी रुक जा यार, रुक जा, अभी काय के लिए यूग्लिना पे आ रहा है? यूग्लिना कंप्लीट तो करने दे, काय के लिए अभी दिमाग लगा रहा है यूग्लिना पे? ठीक है, ध्यान से सुनो। अब बताइए प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो फोटोसिंथेटिक होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे, या मे बी बोथ? फोटोसिंथेटिक होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे, या मे बी? आंसर इज मे बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकते। आ गया समझ में? चलिए, यानी कि अब बताइए मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम ऑफ विटेकर, मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम ऑफ विटेकर प्रोटिस्टा। आने वाले समय में आप लोग जब साइंटिस्ट बन जाओगे तो किस किंगडम को गलत करोगे? आने वाले टाइम में जब आप साइंटिस्ट बन जाओगे तो किस किंगडम को आप गलत बोल दोगे? आंसर इज द प्रोटिस्टा, क्योंकि है बच्चा खिचड़ी, है बच्चा ये खिचड़ी, तो खिचड़ी को गलत कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोलिए कौन है पहला, कौन सा पढ़ना है फटाफट बताइए। सबसे पहला आपको पढ़ना है क्राइसोफाइट्स, आपको पढ़ना है क्राइसोफाइट्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्राइसोफाइट। अब एनसीईआरटी बोलेगा कि क्राइसोफाइट को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी इसमें दो ऑर्गेन्स पढ़ेंगे। एक का नाम होगा डाई एटम्स, एक का नाम होगा डाई एटम्स। फिर से मैं बोल दूं, ये केमिस्ट्री वाला एटम से कंफ्यूज नहीं होना कि दो एटम है, नहीं, ये एक सेल का एक ऑर्गेनिज्म। और एक हम लोग पढ़ेंगे डेस्मीट्स, एक हम लोग पढ़ेंगे डेस्मीट्स। नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बता रहा हूं, नीट का फेवरेट क्वेश्चन बता रहा हूं। इस डेस्मीट को कहते हैं गोल्डन एल्गी, इसे कहते हैं हम लोग गोल्डन एल्गी। सर क्यों? क्योंकि इसका कलर गोल्डन कलर का होता है। सर ये तो नाम में लिखा है गोल्डन एल्गी, क्योंकि गोल्डन कलर का है। रीजन, क्योंकि उसके अंदर में पिगमेंट होते हैं गोल्डन कलर देने वाले, उसके अंदर पिगमेंट जो होता है वो गोल्डन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये रहना पसंद करेंगे फ्रेश वाटर में। आपको बता दूं फ्रेश वाटर कहां होता है? जहां नमक नहीं होगा। फ्रेश वाटर कहने का मतलब जहां नमक नहीं होगा, जहां नमक नहीं होंगे। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिर से बोल, क्राइसोफाइट को दो पार्ट्स में, डाई एटम्स, डेस्मीट्स। डेस्मीट का एक और नाम है गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी। गोल्डन कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर स्पेशल पिगमेंट होते हैं, और ये केवल फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। डाई एटम्स बोलेगा मैं पाया जाऊंगा खारे पानी में, मरीन वाटर में, नमक वाले पानी में, खारे पानी में, समुद्र के पानी में। खारे पानी में, समुद्र के पानी में मैं पाया जाऊंगा, मरीन कंडीशन। ठीक है, और मेरा जो कलर होगा वो सिल्वर कलर का भी हो सकता है, सिल्वर कलर का भी हो सकता है, और मेरा जो कलर हो सकता है वो भी गोल्डन हो सकता है। मैं तो दोनों रखूंगा, लेकिन मेरा नाम गोल्डन एल्गी मत रखिए। मैं बस चमकदार हूं, सिल्वर कलर का भी दिख सकता हूँ, गोल्डन कलर का भी, सिल्वर भी दिख सकता हूँ, गोल्डन कलर का। क्यों? सेम कहानी, पिगमेंट होते, पिगमेंट होते। इसे हम लोग कहते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं पर्ल ऑफ ओशन, पर्ल मोती, पर्ल्स ऑफ ओशन। ओशन में हम लोग मोतियां वगैरह इस तरह का इसी को निकालते ना, पर्ल्स ऑफ ओशन, या ज्वेलरी की तरह यूज करते। ये ज्वेलरी है, ये ओशन के ज्वेलरी का काम करते। हम लोग अपने सोने का, चांदी का पहनते, सिल्वर का, गोल्ड का,
तो ओशन में ये ज्वेलरी का काम करते कौन? डाई एटम्स। आपकी एनसीईआरटी डाई एटम्स पे ज्यादा फोकस करती है। हम जो भी पढ़ेंगे डाई एटम्स पढ़ेंगे। डेस्मीट अब भूल जाइए, अब डेस्मीट भूल जाइए, हम जो पढ़ेंगे डाई एटम्स पढ़ेंगे। डाई एटम्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो सेल वॉल होता है वो साबुनदानी की तरह होता है, साबुन रखने वाला जो सोप बॉक्स होता है उसके तरह होता है। जो इसका सेल वॉल है वो साबुनदानी की तरह, जिसमें हम लोग साबुन रखते हैं, सोप बॉक्स लाइक होता है। ये मैं नहीं कर रहा, एनसीईआरटी में लिखा है सोप बॉक्स लाइक, सोप बॉक्स लाइक। ठीक है भाई। एक ऊपर में होगा, एक नीचे में होगा। साबुनदानी रखा है ना तुम्हारे घर में, होगा, जाके देखना। हाँ, फिर से बना देता हूं। एक ऊपर में होगा इस तरह का, एक नीचे में होगा ना, और बीच में साबुन रखते हैं। ये सेल वॉल बना है। अब मैं बना रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक। और अंदर में होगा न्यूक्लियस, अंदर में होगा न्यूक्लियस, और बाहर में साइटोप्लाज्म, बाहर में साइटोप्लाज्म। तो इनका सेल वॉल जो होगा वो सोप बॉक्स लाइक होगा, जिसमें दो लेयर है। ऊपर वाला जो लेयर होगा उसे कहेंगे इपीथीका। इपीथीका का मतलब होता है लेयर। इपी मतलब एवर्ब, थीका, इपीथीका। और नीचे वाला जो है उसका नाम है हाइपोथीका। हाइपो मतलब नीचे, थीका मतलब लेयर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड को, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है। इसके अंदर बच्चा नो सीलिया, क्या कोई सीलिया दिख रहा है? नहीं। क्या फ्लैजला दिख रहा है? नहीं। तो सर ये कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? ना सीलिया है ना फ्लैजला है, ये तो नॉन मोटाइल है, ये तो नॉन मोटाइल है। ना सीलिया है ना फ्लैजला है, ये तो नॉन मोटाइल है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर में फैट्स होते हैं, ध्यान से सुनना। इसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, फैट्स, फैट्स स्पेशल फैट होता है जो इसे हल्का बना देगा। इसके अंदर में स्पेशल फैट होते हैं, इसका नाम होता है ल्यूकोसिन, ल्यूकोसिन, जिससे ये हल्का बन जाएगा, हल्का बन जाएगा, और ये आसानी से पानी में फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। पानी ना, ये बहुत हल्के पानी में ऊपर में तैर रहे। जिधर हवा तेज चलेगी उधर ही फ्लोट कर जाएंगे, जिधर हवा तेज चली उधर चले गए, हवा इधर चली इधर चले गए, हवा इधर चली इधर चले गए। तो एनसीईआरटी को वर्ड यूज करना पड़ा पैसिवली फ्लोट। एक्टिवली नहीं है, कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ रहा है, पैसिवली फ्लोट। एक मिनट, पैसिवली का स्पेलिंग ठीक करता हूं, पैसिवली फ्लोट। फिर से बोलता हूं, ना सीलिया है ना फ्लैजला है, तो चलेगा कैसे? अंदर में कुछ बहुत ही हल्के लिपिड्स होते, नाम है ल्यूकोसिन। हवा चलेगा राइट साइड में तो राइट की तरफ मूव कर जाएगा, लेफ्ट साइड में चलेगा लेफ्ट के साइड मूव कर जाएगा। तो एनसीईआरटी बोलेगा पैसिवली फ्लोट करते, पैसिवली फ्लोट करते हैं। अब मैं जो बोलूंगा वो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला था सेल वॉल, वापस से बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। ये सेल वॉल अपर लेयर है, क्या नाम? इपीथीका। सेल वॉल का अंदर का लेयर, अंदर का लेयर है जिसका नाम है हाइपोथीका। हाँ, दोनों जुड़े रहते। किसी बच्चे ने बोला क्या जुड़े रहते? हाँ जुड़े रहते यार, जुड़े रहते, टेंशन मत ले, जुड़े रहते यार, जुड़े रहते। और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन नीट में आया, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? ठीक है, डाई एटम्स। अंदर में क्या है? न्यूक्लियस है, और यहां पास है साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट भी होगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे। साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे और ये खाना बनाएंगे। क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी का, फोटोसिंथेसिस। ये माना जाता है समुद्र के अंदर में सबसे ज्यादा खाना यही बनाएंगे। ध्यान से सुनो, ये समुद्र के पूरे सरफेस पे फैले हुए समुद्र है, वहां पूरे सरफेस पे यही पाए जाएंगे, यही पाए जाएंगे, चारों तरफ यही पाए जाएंगे। इनका काम है फोटोसिंथेसिस करना और फूड बनाना, फूड बनाना।
अब इसी को खा करके अमीबा पैरामीशियम जिंदा रहेगा, उसे कहेंगे जू प्लैंकटन। जू का मतलब एनिमल, प्लैंकटन जो सरफेस पे, मतलब समुद्र के सरफेस पे, पानी के सरफेस पे तैरता है, प्लैंकटन। इस जू प्लैंकटन को कौन खाएगा? स्मॉल फिश खाएगी, छोटी मछलियां खाएंगी। और छोटी मछलियों को कौन खाएगा? लार्ज फिश, बड़ी मछली खाएगी। आपने क्लास 10th में कुछ सीखा होगा, फूड चेन। खाना कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा, मेन प्रोड्यूसर कौन है, मेन खाना बनाने वाला ओशन में कौन है? तो वो है डायटम्स। इसे कौन खाएगा? अमीबा पैरामीशियम, जूप्लैंक्टन। उसे कौन खाएगी? मछलियां खाएंगी, छोटी मछलियां। छोटी मछलियों को कौन खाएगी? लार्ज मछली। मछलियां भी डायरेक्टली इसे खा सकती, इसलिए एनसीईआरटी को वर्ड यूज करना पड़ा जो नीट का सबसे फेवरेट है, मैं वीवीआई लगा देता हूं, वीवीआई। ठीक है, इसे कहेंगे चीफ प्रोड्यूसर ऑन ओशन, चीफ प्रोड्यूसर ऑन द ओशन। ओशन में सबसे ज्यादा खाना बनाने का काम इन्हीं का है, चीफ प्रोड्यूसर ऑन ओशन। क्या यहां तक आपको बात समझ में आती है? क्या यहां तक आपको वर्ड्स क्लियर है? फटाफट बोलो यस नो, यस नो। ठीक है, क्लास इंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा, क्लास इंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ये खाना बनाती है, खाना बनाना मतलब फोटोसिंथेसिस करेगी, ग्लूकोज बनेगी। अब मछलियां वगैरह, अमीबा वगैरह इसी को खा करके जिंदा रहेंगी। तो पूरे ओशन में सबसे ज्यादा खाना बनाने का काम, चीफ प्रोड्यूसर का काम डायटम्स ही करती है ओशन। चले ठीक है, तो फिर इसके बारे में अभी आगे में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रोटिस्टा, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। प्रोटिस्टा बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार में याद हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द डाइट, मोस्ट ऑफ द नहीं भाई, 100%, मोस्ट ऑफ द मत बोलिए, 100% बोलिए तो ज्यादा बेटर। पिगमेंट का नाम याद, अभी याद कराऊंगा, पिगमेंट का नाम याद करेंगे, जाहिद इकबाल शेख। ठीक है, डेस्मिड का कलर देगा, हम लोग अभी सीखेंगे, टेंशन मत। क्लास एंड होगा।